वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में तकरीबन 20 से 25 नंबर की तारीफ़ें जो हैं वो आती हैं। अब कौन कौन सी तारीफ़ें करनी है, कि सारे चैप्टर्स की तारीफ़ें करनी है या सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादा तारीफ़ें आती हैं वो करनी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, और जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कोशिश करो उन चीज़ों को तैयार करने की। इंशाल्लाह ताला इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि वो चीज़ें जब आप लोगों के पेपर में आएँगी और आपका पेपर क्लियर होगा। लेकिन याद करना आप लोगों का काम है। तो अगर मैं आपको स्कीम से दिखाऊँ, तो ये जो पहला डब्बा होता है ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, जैसे ये वाला पहला डब्बा, ठीक है, इसमें से तकरीबन 2 या 3 तारीफ़ें होती हैं, ठीक है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है, इसमें भी तकरीबन 2 या 3 या मैक्सिमम 4 तारीफ़ें आ सकती हैं 9 में से। लेकिन जो आखिरी डब्बा होता है ना, इसमें तकरीबन 4 या 5 तारीफ़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो आपने ये जो आखिरी चैप्टर्स हैं ना, जिसमें 15, 16 और 17, इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तारीफ़ों के लिए तैयार करना है, क्योंकि इनमें से डेफिनेशंस आएँगी और गारंटीड आएँगी। जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा होता है ना, इसमें से ज़्यादा तारीफ़ें आती हैं। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। और इसी तरीके से ये जो चैप्टर्स हैं, इनके लिए अंदर जितने भी अहम तारीफ़ें हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और इनकी जितनी भी तारीफ़ें हैं ना, वो आप लोगों ने कंप्लीट तैयार करनी है। उनमें आपने एक भी डेफिनेशन जो है वो नहीं छोड़नी। सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला डब्बा होता है या दूसरा होता है, उसमें जितने भी सवाल होते हैं बच्चे वो कर लेते हैं। लेकिन आखिरी डब्बे के सवाल बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने किए नहीं होते वो ज्योमेट्री वाले। तो वहाँ पे आप लोगों को ये तारीफ़ें ही पास करवाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट तारीफ़ें हैं वो स्टार्ट करते हैं। दो मैट्रिक्स की तारीफ़ करें, डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की वजाहत करें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, रैशनल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, लोगार्थम की तारीफ़ करें, साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ करें, डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफाइन मोनोनोमियल सर्ड विद एग्जांपल, डिफाइन रिमाइंडर थ्योरम, डिफाइन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की तारीफ़ करनी है। इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दोनों में आप लोगों को चाहिए दिख जाएंगी। डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एन एग्जांपल, define a radical equation with an example, what is meant by extraneous root, define equivalent equation, define absolute value, define Cartesian plane, define abscissa and ordinate, define isosceles triangle, define scalene triangle, define equilateral triangle, define collinear and non-collinear points, define right angle triangle, define the coordinate geometry, define the square and also draw its figure, राइट डाउन डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, व्हाट इज कंकरेंसी ट्राइंगल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तारीफ़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि नेक्स्ट मैं फाइनल आवर्स की वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो कि आएंगी गारंटी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अगली वीडियो होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, फिर वीडियोज़ में जाना तो वीडियोज़ में देखें। थ्योरम फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के हिसाब से मैंने बता दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे करने वाले हैं उनकी तैयारी इंशाल्लाह ताला मैं अच्छे से करवाऊँगा। तो कोशिश करें कि आप लोग भी प्रैक्टिस करने की, और यहाँ से प्लीज़ इस वीडियो को जो है अच्छे से आपने लाइक कर देना है, ताकि वीडियो जो है बाकी आगे बच्चे तक पहुँच जाए। ये देखिए, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के हिसाब से लाहौर बोर्ड में, फैसलाबाद बोर्ड में, सारे बोर्ड में मैंने थ्योरम बता दिए कौन कौन से आने हैं। आपने इस वीडियो को भी लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से देख लेना है, ताकि आप लोगों का कोई भी पेपर जो है वो रहे ना, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जो है वो ना छूट पाए। तो ये करनी है। इसी तरह जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो इस साइड से तारीफ़ें पढ़ सकते हैं, नातक दाद, साइंसी इशारे, ठीक है। बाकी थ्योरम क्या होता है, रेडिकल, खारजी टर्म, मसावाती, मसावी मसावात, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एब्सिका और ऑर्डिनेट। ये देखिए उर्दू में लिखते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो हैं हो जाती हैं, क्योंकि वो गूगल से ट्रांसलेट किया जाता है, तो जो है वो अंदर से मिस्टेक्स निकल आती हैं। आपने ये ट्राई करना है कि जो इंग्लिश है और उर्दू, ठीक है, आपकी बुक पे दोनों में ये तारीफ लिखी होती है, तो वहाँ से बेशक उर्दू वाले देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ना, इनको अच्छे से देख लेना, आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, एसएस पास्टुलेट्स, पैरेललोग्राम, point of trisections, altitude of triangle, define supplementary angle,
व्हाट इज मीड बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम, एक थ्योरम कन्वर्स से क्या मतलब, डिफाइन बाइसेक्शन ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, डिफाइन इक्विलैटरल ट्राइंगल, डिफाइन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एसएस पार्चुलेट की वजाहत करें, पैरेललोग्राम की, ट्रांसेक्शन के नुक्ता की वजाहत, मसलस की ऊंचाई। बेशक उर्दू मीडियम वाले बच्चों को ये लफ्ज़ बुक में ना मिले तो आपने इंग्लिश वाले को फॉलो करना है और यहाँ से देखते हो जाए कि आपने डेफिनेशन यहाँ भी लिख देनी है। उसके बाद कन्वर्स ऑफ थ्योरम, मसलस के दो हिस्सों के नाम बताएं जी, बाइसेक्शन, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की तारीफ और फार्मूला, मसावी मसलस की वजाहत करें, मसलस के अंदरूनी हिस्से की वजाहत, एल्टीट्यूड की तारीफ, मसलसी इलाके मसलस के रकबे और इलाके में फ़र्क, मसलस के आर्थो सेंटर की तारीफ, कनग्रेंट एरिया एक्सियम क्या होता है, मीडिया क्या होता है, ठीक है, मीडियन, थोड़ी मीडियन आना था, सर्कम सेंटर की तारीफ, ठीक है, साथ के साथ काला मैट्रिक्स के साथ पोलिनोमियल क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन की तारीफ करें, बाइसेक्टर क्या होता है, रेशियो की तारीफ, इन सेंटर, नल जीरोज, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कनग्रेंट ट्राइंगल, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इनइक्वालिटी ट्राइंगल। बस ये आप लोगों ने जो है तारीफें करनी है इंशाल्लाह। उसके बाद प्रोपोर्शन की है, सर्कम सेंटर्ड, एरिया फिगर, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, सर्च, गिव एग्जांपल एंड डिफाइन सेंट्रॉइड। तो इसी तरीके से इंग्लिश में जो है वो ये हो गई आपकी ट्राइंगल, इनइक्वालिटीज, ट्रांसपोज, कॉन्ग्रुएंट, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, नल जीरो मैट्रिक्स, डिफाइन द सेंटर, डिफाइन अ रेशियो, लाइन सेगमेंट, डिफाइन ओरिजिन। तो ये वाली डेफिनेशन मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दी है। बाकी अल्लाह पाक अब सबको ढेरों कामयाबियाँ दी और अल्लाह करे तमाम बच्चे जिन्होंने इस चैनल से तैयारी की है, जिन्होंने इस चैनल हमारे आदि लेवल से तैयारी की है, अल्लाह पाक उन सभी बच्चों को कामयाब कर दे। तो ये डेफिनेशन हैं, एक दफ़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लें और इनको कहीं पर निशान लगा कर याद करें। इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से क्लियर होगा। बाकी जितने भी पिछले सालों में पेपर्स होते आए हैं सारे पेपर्स में जो है इनमें से डेफिनेशन आती रही हैं और इंशाल्लाह इस साल भी लाजमी तौर पर आ जाएंगे। आपने सिंपल एक काम करना है, जो डेफिनेशन शेयर होती है ना उनको याद करो, रिवाइज़ करो, बस 2-3 दफ़ा आपका पेपर डन है। किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से तैयारी करने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल खुदा हाफिज़। तो यहाँ पे आपने जो है वो आना है, इस वीडियो को लाइक करें लाजमी तौर पे और ये थ्योरम वाली वीडियो देख लेना। इसमें अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं कि कैसे थ्योरम आना है, कौन कौन सा थ्योरम आना है। ये देखें लास्ट पे जो है मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की हैं कि सेकंड टाइम में जो थ्योरम आता है वो फर्स्ट टाइम वाला भी आता होता है, तकरीबन 70-80% इसके चांस होते हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है वो लाजमी तौर पर फॉलो करना है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे, अल्लाह करे तमाम बच्चे जो कि हमारे इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे नंबर से पास हों। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि इन लॉन्ग क्वेश्चन, इन मशकों में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। सो आपने ये मशकें जो है वो लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। 1.6, 2.4, 2.6, 3.4, 4.2 इतनी आपने मशकें तैयार करनी है, 2 लॉन्ग हो जाएंगे, बाकी आप लोगों का थ्योरम जो है वो हो जाएगा वहाँ से।